हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लिविस एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ब्रोंस्टेन, लॉरी एंड आर्रेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आर्रेनियस, ब्रोंस्टेन, लॉरी उनकी जो कमियां थी उन कमियों को स्टडी करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये जो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम। लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार वे पदार्थ या सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं बेस कहलाते हैं, लिविस बेस कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड जो बात करेंगे हम, वे पदार्थ में आ जाएंगे आयंस या मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। लिविस एसिड कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो लिविस कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो लिविस बेस कहलाते हैं। वही वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं लिविस एसिड कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। सो इसके पहले मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए हमें लिखने के लिए। देखो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये कहलाएंगे बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये कहलाएंगे एसिड। लिविस बेस, लिविस एसिड, ये था लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम BF3 प्लस NH3। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा जो NH3 है इसके पास N के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस प्रकार से, और जो BF3 है इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो जो NH3 है इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरह से डोनेट करेगा। सो ये डोनेट कर रहा है इसलिए इसे कहेंगे हम लिविस बेस, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में ही है कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो लिविस बेस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, लिविस बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है ये कहलाएगा लिविस एसिड। जैसा कि यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिविस एसिड कहलाता है, ये जो है एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है। अब जब ये लोन पेयर इस तरह से इसे डोनेट करेगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड को लुईस के अकॉर्डिंग कहा गया है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सह संयोजक बंध भी कहते हैं इसे, बंध। जब फ्रेंड्स ये लोन पेयर इस तरह से इसे डोनेट करेगा, फिर इसमें ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा BF3 NH3, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे कहा जाता है अडक्ट या इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या साल्ट। जैसा कि फ्रेंड्स ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, ये जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, एक्सेप्ट और डोनेट करेंगे, तो इस प्रकार से ये साल्ट में परिवर्तन हो जाएंगे। ये जो साल्ट है उसमें चेंज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल सेकंड, इसमें देखेंगे हम Ag पॉजिटिव प्लस 2NH3। ये जो NH3 है फ्रेंड्स, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और इस पे पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा इसका Ag NH3 पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो डोनेटिंग का काम कर रहे हैं इसे लुईस बेस कहेंगे, और ये एक्सेप्ट कर रहा है इसे कहेंगे लुईस एसिड। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये जो डोनेटिंग का काम करे लुईस बेस, एक्सेप्टिंग काम करेगा लुईस एसिड। तो यही था लुईस एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, एग्जांपल थर्ड, जिसमें कि BF3 प्लस F। जैसे कि आपको पता है अभी हमने देखा इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और F3 के पास इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो ये लोन पेयर इस तरह से इसे डोनेट करेगा, तो ये है लुईस बेस और ये है लुईस एसिड। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, BF3 ये रहा F, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं BF फॉर नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, सो हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में या यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। फ्रेंड्स फर्स्ट उपयोग इसका ये है, जो भी रिएक्शन वाटर के एब्सेंस में फास्ट रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस को भी ये एक्सप्लेन कर देता है, और दूसरी जो रिएक्शंस वाटर के एब्सेंस में जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसमें इंडिकेटर यानी कि सूचक डालने पर जो कलर्स में चेंजेस आते हैं वो भी ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता है। सो फर्स्ट लिखेंगे हम यह कॉन्सेप्ट वाटर के एब्सेंस में होने वाली फास्ट रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर देती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, यह कॉन्सेप्ट नॉन एक्वस
सॉल्वेंट में भी इंडिकेटर के यूजेस से होने वाले कलर्स में चेंजेस को भी एक्सप्लेन कर देता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स प्रोटॉन अब्सेंस वाले एसिड बेस को भी एक्सप्लेन कर देता है ये कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे इसके उपयोग के बारे में। फर्स्ट उपयोग ये इसका है कि ये जो वाटर की एब्सेंस में होने वाली जो फास्ट रिएक्शन है, जो फास्ट रिएक्शन हो जाती है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता है। और जो सेकंड यूज़ है, इसमें जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसमें इंडिकेटर यूज़ करने पर जो कलर्स में चेंज होता है, जो कलर्स वगैरह चेंजेस होने लगते हैं, उनके बारे में भी ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता है। और थर्ड पॉइंट, प्रोटॉन एब्सेंस होते हैं उन कंपाउंड में भी एसिड बेस के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इसके यूजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशंस, कमियां। फ्रेंड्स, फर्स्ट कमी इसमें ये थी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रोटोनिक एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। ये ना तो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और ना ही डोनेट करते हैं। और ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट या एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए, जो कि HCl और H2SO4 दोनों फॉलो नहीं करते। ना ही ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और ना ही डोनेट करते हैं और ना ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। फिर भी ये एसिडिक नेचर प्रोटोनिक एसिड जैसा बिहेवियर करते हैं। ये इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ये थी इसकी कमी। दूसरी कमी के बाद में बात करते हम, दूसरी जो कमी थी उसके बारे में बात करते हम। ये कॉन्सेप्ट विद्युत अपघटन लवण जल अपघटन एस्टर अपघटन जैसी अभिक्रियाओं के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण
नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी इनकी कमियां या लिमिटेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।